अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेलिश रेसिपी। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनसे दाल माश सही नहीं बनती। कभी कभार आपस में जुड़ जाती है या तो बहुत गल जाती है और या कच्ची रह जाती है। तो उसके लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसकी मदद से आपकी दाल माश बिल्कुल ढाबा स्टाइल की तरह बनकर तैयार होगी और हलवा भी नहीं बनेगी और हर दाना भी अलग अलग और गला हुआ होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने सबसे पहले 1 कप दाल माश को लेकर उसको अच्छी तरह से धो लिया है। आपने इसको 3 से 4 दफा धोना है या तब तक जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ हो जाए। दाल माश को धोने के बाद इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ऐसे करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। इसके बाद पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड कर दें और इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। लहसुन अदरक के गोल्डन ब्राउन होने पर इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड कर दें और इसको हाई फ्लेम में पकने दें। इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दें, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हस्बे जायका नमक। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और पेस्ट के तेल छोड़ने तक इसको पकने के लिए रख दें। आप देख सकते हैं कि पेस्ट ने तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर भिगोई हुई दाल माश ऐड कर दें और इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर दें। पानी की क्वांटिटी आपके इलाके पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में गोश्त और दाल वगैरह कुकर के बगैर नहीं बनती, जबकि मैदानी इलाकों में ये दोनों चीजें बगैर कुकर के बन जाती हैं। तो आप पानी भी इसी के मुताबिक डालिएगा। पानी डालने के बाद इसको कवर कर दें। 10-15 मिनट तक दम देने के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। इसके बाद दाल माश को हाई फ्लेम में भून लें। अगर दाल माश ने तेल छोड़ दिया है इसका मतलब दाल माश तैयार है। आप देख सकते हैं कि हर दाना अलग अलग नजर आ रहा है। इसके बाद फ्लेम को बंद कर दें और इसको धनिया से, मिर्ची से और अदरक से गार्निश करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे रेस्टोरेंट वाली दाल माश तैयार है। ये देखने में जितनी मजेदार और लजीज है उससे कई गुना ज्यादा खाने में भी है। अब आप इस तरीके से घर में दाल माश बनाकर अपने प्यारों को खिलाएं और कमेंट में जरूर बताएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।